इसलिए मेरी प्रार्थना है कि राजनीति में चलिए, ये भी हमारे भगवान की सेवा है, लेकिन अपने सुख के लिए दूसरों के सुख का हनन करने वाला कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इस सूत्र लिख लीजिए। जो अपने सुख के लिए, दुर्योधन के पक्ष में ऐसे महात्मा थे कि उसकी हार हो जाए ऐसा संभव नहीं। कृपाचार्य समस्त विद्याओं के पारंगत, द्रोणाचार्य समस्त विद्याओं के पारंगत, अश्वत्थामा दिव्य तेजस्वी ब्रह्मणत्व से युक्त। कैसे कैसे महापुरुष उसके साथ, 11 अक्षौणी सेना है। एक अक्षौणी तो नारायणी सेना है द्वारिका की, जो अजेय है। लेकिन श्री कृष्ण चंद्रजू का केवल आश्रय, धर्म का आश्रय, तो विजय हुई कपिध्वज अर्जुन की, उसकी विजय हुई। थोड़ा सा समय बढ़ा, काट के फेंक दिया उन सबको, परास्त कर दिया। इसलिए मुझे शास्त्रों से और संतों से जैसी बात समझ में आई है कि धर्म का आश्रय लेकर चलने वाला थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा सकता है, लोग कह सकते हैं ऐसा कि, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वही चमकेगा, वही विजय को प्राप्त होगा। इसलिए राजनीति भक्ति है, प्रजा की सेवा करना, देश की आन बान शान पे मरना, ये साधारण कोई खेल नहीं है। देखो ना, वंदे मातरम, फांसी का फंदा चुन, 2 लड़के चुने जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के दीवाल में, और वो कह रहे हैं अन्य धर्मावलंबी, स्वीकार कर मेरी बात को। ना बच्चे मान रहे हैं और ना गुरु गोविंद सिंह मान रहे हैं, सामने चुन दिए गए। ये है अपनी देश की भक्ति। मेरे प्राण चले जाएं या मेरे परिवार के प्राण चले जाएं, हम तिरंगे के लिए समर्पित हैं। हम अपने पद के भोग के लिए नहीं। हम अपने अगर देश के 10 लोगों की सेवा कर ली तो हम भारत की सेवा कर रहे हैं। अपने देश के 10 लोगों को सुख पहुंचा पा रहे हैं तो हम भारत के किसी कोने में सेवा में आ गए। जो भी पद है वो हमारे भारतीय जनों को सुख पहुंचाने के लिए है। दूसरों के सुख का अपहरण करके कोई भी पद कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान का आश्रय रखो, धर्म से चलो, तो सदैव मंगल ही मंगल होगा। ये हम शास्त्रीय और संत महात्माओं और धर्मात्माओं के अनुभव को मिलाकर आपसे बात कर रहे हैं। समझ में आया? कोई प्रश्न इसमें?